नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है आज 20 अप्रैल रविवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित ऐतिहासिक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में शनिवार को आयोजित सांसद खेल महाकुंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की खेलों और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की पहल का स्वागत किया। वहीं इसे भारत के लिए मील का पत्थर भी करार दिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल में इंटरव्यू करवाने के मामले में चल रही जांच में नया मोड़ आ गया है। इसमें पंजाब पुलिस के 7 मुलाजिमों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा। इसके लिए मोहाली की एक कोर्ट ने परमिशन दे दी है। पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति डीजीपी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स नीलम किशोर ने सरकारी वकील के साथ मिलकर कोर्ट से मांगी थी। पॉलीग्राफ टेस्ट को झूठ डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के आगामी जयपुर दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सुरक्षा प्रबंधों, प्रोटोकॉल मानकों के पालन और समन्वित कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा प्रबंधों की कड़ी समीक्षा की जाए और किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नियंत्रण पर सऊदी अरब विजिट पर जाएंगे। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में यह उनकी पहली सऊदी यात्रा होगी। इससे पहले वो 2016 और 2019 में 2 बार सऊदी साम्राज्य की यात्रा कर चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत दौरे पर आए थे। भारत और सऊदी अरब के बीच काफी रिश्ते अच्छे हैं। रणनीतिक साझेदार के रूप में दोनों देश राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, शिक्षा और कल्चर जैसे मुद्दों पर एक साथ दूसरे का साथ मिलकर काम करते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में निर्माणाधीन इमरजेंसी की नई बिल्डिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बिल्डिंग बनाने के लिए 10 फीट की खुदाई करके बनाया गया बेसमेंट का एरिया वापस मिट्टी डालकर भरा जा रहा था। इसे देखकर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज ने काम रुकवा दिया और प्रिंसिपल को पत्र लिखकर इस 8 फीट जगह को जो मिट्टी से भरी जा रही है वहां बेसमेंट बनाने की बात कही। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर बीवी मीना ने बताया, इमरजेंसी विस्तार के लिए करीब 7,000 वर्ग फीट कॉर्पोरेट एरिया पर 2 मंजिला नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसका काम आरएसआरडीसी करवा रही है। इस बिल्डिंग में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बनाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है। आने वाले 48 घंटों तक तापमान में कोई कमी नहीं आने वाली। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं बाड़मेर में 46.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। राज्य में जनता का गर्मी से हाल बेहाल रहा है। वहीं डॉक्टरों ने भी गर्मी और लू से बचने के लिए चेतावनी जारी कर दी है, जबकि मौसम विभाग 7 जिलों में तेज गर्मी पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में इस समय न तो बारिश की संभावना है, न किसी मौसमी बदलाव की। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय न होने से तापमान में राहत नहीं मिल रही है। भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लद्दाख के सुदूर और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में अभूतपूर्व मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी लद्दाख तथा सियाचिन ग्लेशियर के अग्रिम क्षेत्र भी शामिल हैं। सेना ने शनिवार को बताया कि दुनिया के कुछ सबसे दुर्गम इलाकों जैसे दौलत बेग, औल्डी, गलवान, डेमचौक, चुमार, बटालिक, द्रास और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिकों को पहली बार अब विश्वसनीय 4G 5G मोबाइल की कनेक्टिविटी तक पहुंच मिली है। कर्नाटक में 2 कॉलेजों में स्टूडेंट्स के जनेऊ पहनने पर विवाद हो गया। पहला मामला शिवमोगा जिले के आंधी चचनब्रिक स्कूल का है, जहां कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम देने आए 3 स्टूडेंट्स का जनेऊ उतरवाया गया। वहीं दूसरा मामला बीदर जिले के साई स्फूर्ति पीयू कॉलेज का है। यहाँ एक स्टूडेंट ने जनेऊ उतारने से मना कर दिया तो उसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। मामला सामने आने के बाद कर्नाटक ब्राह्मण महासभा की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत मैसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड तथा उसके मुखिया अनिल मिठास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने अनिल मिठास को गिरफ्तार करने के बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान आगरा, मेरठ, नोएडा और दिल्ली में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी ने अनिल मिठास 7 दिनों की रिमांड पर लिया है। ईडी की जांच यूपी पुलिस और दिल्ली EOW द्वारा दर्ज FIRs के आधार पर की जा रही है। बाड़मेर में लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी दिन भर आंधी का दौर चला। जिला कलेक्टर टीना डावी ने स्कूलों के बाद आंगनबाड़ी सेंटरों के भी समय में बदलाव कर दिया है। हवाएं चलने से रात का तापमान 3.3 डिग्री गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान 2.8 डिग्री से लुढ़ककर 41.6 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार हीट वेव का असर खत्म होने के साथ आगामी कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई है। कोटा में हीट वेव गर्मी के चलते इन दिनों मावा व पनीर और अन्य मिठाइयां जल्दी खराब हो रही है। दुकानदार फ्रीजर में रखी मिठाई धड़ल्ले से बेच रहे हैं। जैसे ही ग्राहक मिठाई खरीद कर घर ले जाता है तो उसमें खट्टापन आ जाता है। ऐसे में ग्राहक अपने को ठगा ठगा महसूस करता है। उल्लेखनीय है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2021 में पत्र जारी करते हुए निर्देश दिए थे कि मिठाई की प्रत्येक दुकान पर एक्सपायरी डेट की पर्ची डिस्प्ले बोर्ड पर लगाई जाए। मिठाई निर्माण की तारीख और उस मिठाई की एक्सपायरी डेट प्रत्येक मिठाई की प्लेट के सामने ग्राहक को दिखना चाहिए।
राजस्थान में जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिशन के तहत अभी तक राज्य के 60 लाख परिवारों तक पीने का पानी नहीं पहुंच पाया है। प्रदेश में सिर्फ 56% काम ही पूरा हो सका है, जबकि मार्च 2024 तक 100% कनेक्शन का लक्ष्य था। घोटालों और इंजीनियरों की लापरवाही के कारण ग्रामीण इलाकों की ढानियां अब भी नल कनेक्शन के इंतजार में हैं। राजधानी दिल्ली के मुस्वाबाद में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। 4 मंजिला इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों को बचाया गया है, जबकि कुछ अन्य दबे होने की आशंका है। बीती रात से राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। संकरी गली में बनी इमारत अचानक ढह गई, जिससे सब दूर तक धूल ही धूल हो गई। वहीं राहत और बचाव कार्य के दौरान दोपहर करीब 1 बजे एक महिला को जीवित हालत में मलबे से बाहर निकाला गया। महिला का इलाज जारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में जैसलमेर के प्रसिद्ध सोनार किले की खस्ताहाल और उसके मौलिक रूप के साथ हो रही छेड़छाड़ के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व धरोहर के संरक्षण और रखरखाव की सामूहिक जिम्मेदारी है, उसमें कहीं न कहीं कमी निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है। शेखावत 2 दिवसीय जैसलमेर आए, जहां शनिवार को सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध सोनार किले की मौजूदा स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया और संरक्षण कार्यालयों का जायजा लिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने लगातार बढ़ते तापमान एवं लू के प्रकोप से बचने के लिए राज्य सरकार की बदइंतजामी पर उच्च न्यायालय की चिंता को जायज बताते हुए कहा कि सरकार को लू से आमजन का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय बनाकर इस पर कार्य करना चाहिए, जिससे लोग असमय मृत्यु का शिकार न हो। श्री गहलोत ने शनिवार को अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले साल 30 मई को न्यायालय ने लू से होने वाली मौतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस संबंध में निर्देश भी जारी किए थे, परंतु राज्य सरकार ने इन निर्देशों को लागू नहीं किया और इस साल गर्मी में आने तक कोई भी उचित व्यवस्था आमजन के लिए रक्षा के लिए नहीं है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।